जारौन में शिकारियों से हुई मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों की गोली लगने से मौत हो गई है। पुलिस टीम में शामिल ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में शिकारी नौशाद मेवाती भी मारा गया है। मौके से 5 हिरण और 1 मोर के अवशेष मिले हैं। एसआई राजकुमार जाटव के हाथ में गोली लगने के बाद भी उन्होंने कई राउंड फायर किए हैं। एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि सगा बरखेड़ा की तरफ से बदमाशों के जाने की सूचना मिली थी। इनकी घेराबंदी के लिए 3 से 4 पुलिस की टीम बनाई गई थी। शाहरोग के जंगल में 4-5 बाइक से बदमाश जाते हुए दिखे। पुलिस ने घेराबंदी की तो शिकारियों ने फायरिंग शुरू कर दी। घटना में सब इंस्पेक्टर राजकुमार जाटव, आरक्षण नीरज भार्गव और आरक्षण संतराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। और गुना मुठभेड़ के बाद शिवराज सरकार सख्त है। सीएम ने आपात बैठक करके कई अहम फैसले लिए हैं। घटना के बाद पुलिस के कई अधिकारियों से बातचीत हुई है। वहीं पुलिस के देर से पहुंचने पर भी सीएम शिवराज ने ग्वालियर आईजी को हटा दिया है। इसके साथ ही मारे गए पुलिसकर्मियों को शहीद का दर्जा देने की बात कही है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की गई है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण, अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच पूरी चल रही है। एक शव भी बरामद हुआ है पास के गांव में, गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन घटना की पूरी जांच हो रही है। पुलिस फोर्स है, भेजा गया है। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, कार्रवाई उदाहरण बनेगी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। अब सवाल यह है, हम बातचीत कर रहे हैं उस काले हिरण की। शिकारियों की पहली पसंद काला हिरण क्यों है, यह एक बड़ा सवाल है। और 39 साल में काला हिरण शिकार के करीबन 170 मामले सामने आए हैं। ये कुछ अहम सवाल हैं जो बंसल न्यूज आपके सामने रख रहा है। जरा गौर से समझिए, इस मासूम जानवर पर इतना अत्याचार क्यों? 10 साल में एमपी में 31 काले हिरणों का शिकार हुआ। 10 साल में एमपी में काले हिरणों के 38 शिकारी गिरफ्तार भी हुए। देखिए आप, 38 शिकारी, यानी कितना शिकार होता है इनका। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में काला हिरण संरक्षित वन्य जीव, ये संरक्षित वन्य जीव है। देश में काले हिरणों की संख्या लगभग 80,000 है। और काले हिरण के केस में आपने सुना भी होगा, बॉलीवुड से लेकर कहां तक चर्चा हुई, ये सभी जानते हैं। लेकिन इस मासूम जानवर पर इतना अत्याचार क्यों? इस काले हिरण की इतनी डिमांड क्यों? यह जानने की जरा कोशिश करते हैं। बंसल न्यूज आज एक एक्सपर्ट के साथ बातचीत करेगा, कोशिश करेगा कि उस इलाके में जो वन विभाग के अधिकारी रहे हैं, जो सीनियर अधिकारी रहे हैं, जो एक्सपर्ट है इस चीज के, वो जानते हैं, समझते हैं कि ये नेक्सस क्यों चल रहा है, इन शिकारियों के पीछे कौन है। क्या वन विभाग के कुछ लोग इसमें मिले हो सकते हैं? हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन कुछ सवाल है जिसे समझना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या इस नेक्सस को तोड़ना आज जरूरी हो गया है? इसमें कौन कौन लोग हैं जो शामिल रहते हैं? पुलिस की क्या भूमिका है? वन विभाग की क्या भूमिका है? और आखिर गुना, राजगढ़, भोपाल, देवास और उसके आसपास के इलाके, इन विदिशा, ये वो इलाके हैं जहां इस काले हिरण की मौजूदगी ज्यादा है। तो यहां से इसका इतना शिकार क्यों? ये कहां जाता है? क्या बाहर से कोई डिमांड आती है? क्या एक नेक्सस इसके लिए काम कर रहा है? जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे मसले पर वो क्या राय रखते हैं। सुदेश वाघबरे साहब,
जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन लगभग इस इलाके से बहुत परिचित हैं। वन विहार में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहता हूं यहाँ कि हम कई बार बात करते हैं वन्य जीवों के शिकार की। जब बाघ ही नहीं बचता है, बाघ तक के शिकार के लिए काम करते हैं, इनके पीछे है कौन? क्या कोई नेक्सस बाहर का इनको सपोर्ट करता है? अब आप देखिए, पुलिस पर गोलियां चलाते हैं, यानी इन्हें फुल छूट मिली हुई है। इनके पीछे कोई एक बड़ा नेक्सस इंटरनेशनल नेटवर्क काम करता है। देखिए, ये पहले तो हम स्थानीय नेक्सस ही देखें जी। स्थानीय नेक्सस से आप देखेंगे कि अभी पिछले कुछ सालों में गोश्त की कीमत, बकरे के गोश्त की कीमत लगभग 700 रुपये किलो हो गई है। तो जब एक विशेष समुदाय में कोई शादियां होती हैं, कोई बड़ा फंक्शन होता है, इजन होता है, तो इनका पहला उद्देश्य होता है कि कोई जानवर मार लिया जाए। ये जिस संख्या में गुना में, विशेष तौर पे जितनी संख्या में, 5 की संख्या में आपको मिले हैं ब्लैक बक मिला है मरा हुआ, उसका मुख्य कारण ये है कि या तो ये आसपास के किसी स्थान विशेष पे किसी दावत के लिए भेजा जा रहा था, या वहीं उसी गुना में या उसके आसपास आरोन में कहीं बड़ा कार्यक्रम कोई शादी का होगा जिसमें इसका उपयोग होता। एक बात। दूसरी बात यह है कि काला हिरन बहुत ही सुंदर जानवर होता है, उसकी खाल भी बेशकीमती होती है, उसके सींग भी ट्रॉफी के काम में आते हैं। तो लोग उस 3 तरह के उससे साधन उससे मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। नंबर 1, सींग मिल गया, खाल मिल गई, और गोश्त तो मिल ही गया। गोश्त भी चूँकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है ये जानवर, बहुत तेज़ गति वाला। हिरन में सबसे ज़्यादा स्पीड इस जानवर की होती है। तो जिस जानवर का जितना डायनेमिक्स होगा, उसके गोश्त का कॉम्पैक्शन, उसके गोश्त का कसावट उतनी अच्छी होगी, खाने में उतना टेस्टी होगा। तो ये मानिए कि एक समुदाय विशेष जो हल्के खुदा मानता है इन चीज़ों को, उसका ये कृत्य है। ना केवल आप देखेंगे कि काला हिरन है, इन लोगों ने मोर का शिकार भी किया है। जी सर, क्या लगता है कि पुलिस की अलग भूमिका होती है, वन विभाग की अलग भूमिका होती है? हम इस मुद्दे पर भी बात करें तो पुलिस यहाँ पहुँची थी, पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई थी। वन विभाग हमारा इतना कमज़ोर क्यों रहता है? आपको लगता है वन विभाग को अब बहुत ज़्यादा सशस्त्र होना चाहिए? देखिए, वन विभाग सशस्त्र है, सशस्त्र किया गया है, मगर कुछ थोड़ी परेशानियां हैं। मौके पर आयुध जो हैं, आग्नेय अस्त्र जो हैं, राइफल्स या पिस्टल दी गई हैं, उनका इस्तेमाल करने में एक धारा है 197 जिसके अंतर्गत पुलिस को और अर्ध सैनिक संगठनों को ही मौके पर आर्म्स चलाने का दिया गया है। वन विभाग को जो आर्म्स दिए गए हैं, इसके विपरीत वो केवल आत्मरक्षा के लिए दिए गए हैं। जब आपकी जान पे बनाए तभी चला सकते हैं। तो पुलिस के अमले को अस्त्र शस्त्र दिए हैं, मगर उसको चलाने का अधिकार नहीं दिया गया है। एक बात। दूसरी बात, जिस जगह ये घटना घटी है वहाँ जंगल की सघनता बहुत कम है, जंगल कम है क्वांटिटी में, तो स्वाभाविक रूप से जहाँ जंगल कम होते हैं वहाँ पुलिस पहले एक्टिव हो जाती है। और जो ब्लैक बक है हमारा, इसकी विशेषता होती है कि ये खेतों में चरने के लिए आ जाता है। जब या तो खेतों में फसल बोई गई होती है नई तब चरने आता है, या फिर जब फसल कट जाती है तब चरने आता है। जंगल से बाहर निकल आता है, क्योंकि जंगल में इन दिनों कोई हरा चारा नहीं मिलता है, और कुछ हरा चारा थोड़ा बहुत खेतों में मिल जाता है, तो उसको चरने के लिए आता है। तो यहाँ पुलिस की जो भूमिका है, वो अच्छी भूमिका थी पुलिस की, बहुत अच्छी नाकेबंदी की। मगर जैसा मैंने आपसे कहा कि एक संगठन, एक जाति विशेष ऐसी है जिसकी ना तो धर्म के प्रति आस्था है दूसरों के, ना पर्यावरण के प्रति कोई संवेदनशीलता है, ना ही उनकी संस्कृति है वन्य जीवों की रक्षा करने की। तो ये लगातार यही मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में यदि आप शिकार का देखेंगे कि एक विशेषकर एक जाति विशेष द्वारा इस तरह की घटनाएं। लेकिन सर, अब देखिए, पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो क्या 10 सालों में वन विभाग ने अपने आप को अपडेट नहीं किया? नहीं, वन विभाग ने अपने आप को अपडेट किया है। देखिए, वन विभाग का जहां तक सवाल है, वन विभाग केवल एक ही प्रोटेक्शन के काम में नहीं लगा रहता, और भी कामों में लिप्त रहता है, मगर और भी कामों में अपना करता रहता है। कई सारे काम रहते हैं उसके पास।
अतिक्रमण हटाना भी एक काम है, लकड़ी की स्मगलिंग रोकना भी एक काम है, प्लांटेशन भी एक काम है, नर्सरी तैयार करना। अभी देखिए तो फिर इसका मतलब सर फोर्स कम है? हाँ नहीं, स्वाभाविक है, फोर्स कम है। अभी जो लगा हुआ है वन विभाग का अमला तेंदुपत्ते के काम में लगा हुआ है। मुख्य काम जो है तेंदुपत्ता संग्रहण है, जिससे लगभग करोड़ों रुपए का, 1000 करोड़ से ऊपर का श्रमिकों को भुगतान करना होता है, तेंदुपत्ता तुड़वाना होता है, उसकी गुणवत्ता कंट्रोल करना होती है। फिर भी सर एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ, क्या वन्य जीवों के शिकार में, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बंसल न्यूज़ कोई आरोप नहीं लगा रहा है, लेकिन कई बार जो चकाचौंध की जो चाहत है, रुपयों की जो चाहत है, वो कई बार इस नेक्सस में जुड़ जाती है। तो क्या इसमें कोई भूमिका, इस वाले केस में नहीं, लेकिन अक्सर लकड़ी तस्करी में हम देखते हैं वन विभाग की कुछ कर्मचारियों की या कुछ अधिकारियों की हमने कई बार देखा है, कई खबरें भी आती हैं, ये क्यों बढ़ जाती हैं? देखिए, ये तो नितांत एकदम बिल्कुल मैं समझता हूँ कपोल कल्पित बात है। वन विभाग का अमला कम से कम शिकार में और लकड़ी की तस्करी में ये इसमें कभी लिप्त नहीं होता। हाँ, ये बात हो सकती है कि दबाव में आ सकता है। दबाव वो कई तरह का हो सकता है, मानसिक दबाव हो सकता है, शारीरिक दबाव हो सकता है, और दबाव हो, मगर लिप्तता तो शून्य है। और नहीं, मैं लिप्तता का आरोप नहीं लगा रहा सर, लेकिन कई बार वन विभाग का इलाका इतना लंबा होता है कि आप देखिए कि 1-2 कर्मचारी हैं, वो गाड़ी से पहुंचे भी सही, उनसे कह दिया आप यहाँ अगली बार नहीं आएंगे, उनको धमकी मिल गई, साहब वो लौट आते हैं, उनको भी अपनी जान प्यारी है। हाँ, ये बात मैं मान सकता हूँ आपका कि वन विभाग के कर्मचारी किसी दबाव के अंतर्गत आके कार्रवाई नहीं कर पाते हों। ये एक तथ्यात्मक बात। आखिरी सवाल सर आपसे, हाँ जी, इन वन्य जीवों को अगर बचाना है तो क्या एक्शन प्लान होना चाहिए? आप देखिए सरकार ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये मोर और काला हिरन, ब्लैक बक, दोनों शेड्यूल 1 में रखे गए हैं, नियर टू एक्सटिंक्ट जानवरों में रखे गए हैं जो समाप्त होने वाले हैं, और शेड्यूल 1 में के जानवरों के शिकार पर 7 साल की सजा है। देखिए, शासन इससे बड़ी और क्या व्यवस्था कर सकता है। मगर यदि आपको किसी भी कानून को नहीं मानना है तो जैसे कोई भी आतंकवादी किसी को घर में घुस के भी मार आता है, उसी तरह की बात है कि यदि आपकी मानसिकता परिवर्तित नहीं हो रही है तो इसमें शासन की, प्रशासन की, या वन विभाग की, या पुलिस विभाग की किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं। यानी कि एक सख्त एक्शन लेने की यहाँ आज जरूरत महसूस की जा रही है। बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है कि इस तरह के प्रकरणों में, शिकार और अवैध स्मगलिंग के प्रकरणों में जो भी शिकारी पकड़ा जाए उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जाए कि वो एक नजीर रहे, एक उदाहरण के रूप में समाज के सामने आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस तमाम बातचीत के लिए आप जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की है।